आमिर खान जब फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनती नहीं है, बस ऐसी होती है जिसे आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं और वो फिर आपकी कहानी बन जाती है। सीक्रेट सुपरस्टार एक ऐसी फिल्म जो हम सबों से बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के उस अहम पहलू के बारे में बात करती है जहां हम बच्चे होते हैं, हमारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन माता पिता की कुछ और बातें होती हैं। बात करने के लिए आमिर खान और इसके साथ ज़ायरा और अद्वैत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। आपकी फिल्में अगर हाल फिलहाल में मैं देखूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि आप इंसान की बुनियादी आज़ादी को एक ध्येय बनाकर अपनी फिल्मों का चित्रण करते हैं। चाहे आप तारे ज़मीन की बात करें, दंगल की बात करें, 3 इडियट्स की बात करें, आपकी मौजूदा फिल्म की बात करें, एक बुनियादी आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए? आई थिंक हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जब फिल्में चुनता हूँ तो ये मेरे जहन में नहीं होती बात जी। मैं ये सोच के नहीं बैठता हूँ कि मुझे आज़ादी पे या इस जज्बे पे मुझे कोई कहानी ढूंढनी है या बनानी है। आई एम टोटली ओपन माइंडेड। जब मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ उस वक्त मैं ऑडियंस रहता हूँ। जैसे आप जब फिल्म देखते हैं उस वक्त इट्स लाइक मी वॉचिंग द फिल्म इन माई माइंड, जब वो नरेट करते हैं जैसे अद्वैत ने नरेट की थी। और अगर मुझे कहानी पसंद आ जाती है एज एन ऑडियंस, जी, सुनने में मज़ा आता है, हाँ, उसमें इट एंटरटेन्स मी, एंगेजेस मी, इमोशनली मूव्स मी, टचेस मी, तो मुझे लगता है कि हाँ यार इसमें मज़ा है, मुझे ये करनी। आमतौर पे वो ह्यूमन स्टोरीज होती हैं, बिकॉज ह्यूमन स्टोरीज ही हमको ज़्यादा टच करती हैं जी। एंड ऑल्सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट एक्साइट मी एज अ क्रिएटिव पर्सन। लेकिन कई फिल्में मेरी ऐसी भी हैं जिसमें ये पहलू नहीं है। गजनी आप देख लें या आप डेली बेली देख लें नहीं, लेकिन उसमें तो मुझे हर किस्म की कहानियां पसंद आती हैं। लेकिन ये बात जरूर आप सही कह रहे हैं कि जैसे ये फिल्म जो है इट्स अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिस तरह दंगल भी थी जी, बच्चियों के बारे में, और जिस तरह हमारा नज़रिया अपनी बच्चियों को देखने का है जी। दंगल जो थी वो बहुत ही एक अहम फिल्म थी, उसका बहुत गहरा असर हुआ लोगों पर जी। और जहाँ दंगल ख़त्म हुई ये इससे 10 कदम आगे जाती है, ये मेरा मानना है जो कहानी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिगर अटेम्प्ट, इट्स अ बिगर लीप। अद्वैत ने जो कहानी लिखी है, और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है दंगल में महावीर थे जी, और उन्हें अपनी बच्चियों पे भरोसा था जी, लेकिन फिर भी वो एक मर्द किरदार था जो उस सफ़र को लीड कर रहा था जी। इसमें जो सफ़र को लीड कर रही है वो 14 साल की बच्ची है जी। शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट। सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, माँ है जो सपोर्ट करती है, वो भी एक महिला है जी। सो इट्स रियली अ फिल्म अबाउट women and their dreams and their aspirations and being led by women. बहुत महत्वपूर्ण बात है। That's a very big thing. बहुत आमतौर पे ऐसी फिल्में नहीं हमको देखने को मिलती। अद्वैत, आमिर खान का अटेंशन अट्रैक्ट करना अपने आप में आसान काम तो है नहीं। आपने कैसे इन्हें कन्विंस किया कि इस फिल्म के लिए ये न सिर्फ एक्टिंग करें इसमें, बल्कि इसको प्रोड्यूस भी करें? ये कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत आसान आदमी तो है नहीं। एक्चुअली ये मेरे मैनेजर रह चुके हैं 4 साल, तो इनको पूरा आपके पूरे तरीके कि मैं कितने मुश्किल से हाँ बोलता हूँ किसी जी जी। एक्चुअली उनको कन्विंस करने का एक ही तरीका है कि अगर उन्हें कोई स्टोरी पसंद आ गई जी, फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता है कोई फिल्म करने से। तो मेरा अटेम्प्ट यही था कि मैं कोई स्टोरी लिखूं जी जो आमिर सर को पसंद आए। तो थैंकफुली वो जब मैंने नरेट की तब आमिर सर को स्क्रिप्ट पसंद आई एंड ही अग्रीड टू प्रोड्यूस इट। उनसे एक्टिंग करवाना थोड़ा ट्रिकी था, बिकॉज जो कैरेक्टर था वो काफ़ी डिफरेंट है आमिर सर से रियल लाइफ में जी। तो उसके लिए आमिर सर को थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, एंड ही फाइनली सेड कि एक ऑडिशन करते हैं। तो मेरी पहली फिल्म के लिए आई गॉट टू ऑडिशन आमिर सर, एंड ड्यूरिंग द ऑडिशन आई थिंक ही हिमसेल्फ, we were all laughing, we all were enjoying, and I think he also felt comfortable with the character, and that's when he agreed कि मैं फिल्म एज एन एक्टर भी करता हूँ। अगर आप किस कैरेक्टर की बात करें, मैंने आपके वो प्रोमोज देखे, और ख़ास करके वो जो आपका खुद का एक ट्रायल शूट है जिसमें आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और सब कुछ, और किस तरीके से आप उसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपने ऐसे कुछ किरदार चलते फिरते गाहे बगाहे देखे होंगे जी, जी, जी। उनमें से बहुत सारे लोगों का ये निचोड़ है जो अब हम स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। हाँ, आप एक तरह से कह सकते हैं ऐसा है। म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स, कभी इस तरह के खपती मिले हैं आपको? आई डोंट थिंक दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑन म्यूज़िक डायरेक्टर या कंपोजर्स।
दे आर ऑल वेरी क्रिएटिव पीपल। शक्ति कुमार एक अलग किस्म का इंसान है और वो आई डोंट थिंक अद्वैत ने किसी एक इंसान पे आधारित करके लिखा है, और ना हमने उसको प्लान करने के टाइम पे ऐसा किया। नहीं, लेकिन बड़ा अपना सा लगता है, खास करके जैसे आप रिसेप्शनिस्ट के साथ मतलब हम सब के अंदर वो जो जानवर छिपा होता है ना, वो कहीं ना कहीं निकल आता है उसमें। हाँ, वो थोड़ा पागल टाइप का कैरेक्टर है। इज वेरी एरोगेंट, बहुत एरोगेंट है, बहुत ही पसंद आया, बड़ा फ्लर्ट है, बदतमीज भी है, सिर्फ अपने आप में ही खोया रहता है, अपने आप के बारे में ही सोचता है जी। अगर गलती से उसने आपको सवाल पूछ भी लिया तो आपके उत्तर में उसको इंटरेस्ट नहीं होता जी। ही इज टोटली फुल ऑफ हिमसेल्फ। तो उस पिच को पकड़ना मेरे लिए इट वाज अ चैलेंज, बिकॉज दैट्स नॉट माय नेचुरल इंस्टिंक्ट जी। एंड आई डोंट नॉट ओनली हैव टू बिहेव लाइक दैट, बट मुझे वो फील करना है। बिल्कुल, जो किरदार एक्चुअली फील करता है कि लार्जर देन लाइफ, मैं ही हूँ, मतलब हाँ मैं ही हूँ, तो वो आपको महसूस करना पड़ता है, तब उसकी सच्चाई बाहर आती है। और वो मेरे लिए चैलेंज था, मज़ा भी आया मुझे बहुत, क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर। आपको नहीं लगा कि काश थोड़ा सा ये स्ट्रीक मेरे अंदर होता, थोड़ा और मज़ा आता? अम्मी मेरा कान ऐड के फ़ौरन ठीक कर देती। लेकिन मज़ा आया मुझे, बिकॉज मुझे ये सब चीज़ें जो आमतौर पर मुझे करने को मिलती नहीं, मुझे इस फिल्म के जरिए मिल गई। थैंक यू अद्वैत। ज़ाहिरा, आपके किरदार के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ट्रेलर्स में जैसे आप दिख रही हैं बहुत पावरफुल, बहुत इमोटिव, और चाहे जो गानों का पिक्चराइजेशन है उसमें जिस तरह से आप दिखती हैं, मेहनत आपने की वो दिख रही है। लेकिन इस मेहनत के पीछे शिद्दत होती है, और वो अपने आप में पैदा कर पाना, ख़ास करके तब जबकि आप एक बहुत बड़ी फिल्म कर रही हैं, दो बड़े किरदार एक साथ निभा पाना या उसके बैक टू बैक करना बहुत आसान नहीं है। मेंटली कैसे तैयार करती थी अपने आप को? मेंटली जब आप इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, जो इतने पैशनेट हो और अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप भी चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दे पाएँ। और कमिंग टू द कैरेक्टर, मेरे लिए मुश्किल था, ये इमोशनली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं नहीं हूँ इस कैरेक्टर के जैसी, या मेरी सराउंडिंग्स बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं इस कैरेक्टर के जैसे। मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और इस कैरेक्टर को नहीं करती। उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, और मेरा तो कोई ड्रीम भी नहीं है। तो नहीं, बेहतर है, हम सबका कोई ड्रीम नहीं था जब हम बच्चे थे, तो पता नहीं तो, अमेरिका हो सकता है। तो इसीलिए मेरे लिए मुश्किल था, पर अद्वैत ने बहुत हेल्प की। और उसके अलावा जो जिनके साथ मैं काम कर रही थी, जो को एक्टर्स थे, जब आप इन लोगों के साथ होते तो वैसा माहौल बन जाता है और आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जब ये फिल्म शुरू हो रही थी उस वक्त फेसबुक पर एक आपके पूरे इस किरदार को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे लोगों ने इस पर जम्मू कश्मीर में ख़ास करके आपत्ति उठाने की कोशिश की, और उस वक्त एक बड़ा मसला बनता दिख रहा था, और आपको लेकर भी एक मसला बनाने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा, ख़ास करके जब आपके गानों की बात हो रही थी और इस तरह के किरदार क्या निभाए जाने चाहिए लड़कियों के द्वारा, इसे लेकर बहुत सारे मुफ्तियों ने बहुत आपत्ति जाहिर की थी श्रीनगर और उसके आसपास में। इसका आप जवाब ना दें तो बेहतर है, वरना एक और कंट्रोवर्सी जाएगी जी। एंड आल्सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। हाँ, ओके, अच्छा चलिए, तो आप ही बता दीजिए। एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू जी, और अल्टीमेटली हमें वही करना है जो हमें हमारा दिल कहता है जी, और सच्चाई से करना है। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था, इसलिए नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी हो। बात ये है कि आज हमारे देश में, या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, जब भी आप एक तयशुदा कार्यक्रम से या तयशुदा लीक से हटने की कोशिश करते हैं जी, और इंडिविजुअल की बात करते हैं, ख्वाहिशों की बात करते हैं, तो विरोध के स्वर बड़े बुलंद हो जाते हैं चारों तरफ आपके। हम लोग इसका विरोध भी करते हैं जी, लेकिन आमतौर पर ये समस्याएं हम सबों के सामने खड़ी होती हैं। सवाल ये है कि आप इससे निपटे तो कैसे निपटे? देखिए, मेरा एक ही तरीका है हर चीज़ से निपटने का, प्यार से जी। आपके दिल में प्यार होना चाहिए। जाहिर है हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो हमसे सहमत नहीं हैं बहुत सारी बातों में जी, हमसे ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं बहुत सारी बातों में, लेकिन मुझे जो समझ में आई ये बात अब तक, वो ये है कि आप जिससे भी पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ, तो जो आदमी आपसे सहमति नहीं रखता है जी, वो कम से कम ये तो महसूस करेगा कि आप उससे बड़ी इज्जत से पेश आ रहे हैं और आपके दिल में प्यार है उसके लिए भी। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे अगर मान लीजिए इस फिल्म के किरदार में जो ज़ायरा के फादर का जो रोल है, अगर उसे आप दंगल के फादर से देखें तो बिल्कुल अलग है ना, रेडिकली ऑपोजिट। लेकिन शायद ये दोनों किरदार हैं हमारी सोसाइटी में और आज हैं, हम सबके आसपास हैं जी। लेकिन इस फिल्म में जो पिता का रोल निभा रहे हैं और जिस तरीके से वो गिटार के तार काटते हैं और तमाम चीज़ें हैं, इस तरह की बातें जब आप देखते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो हमारी सोच भी है वो बदलने की ज़रूरत भी है जी। और ये समझने की ज़रूरत भी है कि वो इंसान जो ये कर रहा है वो उसे लग रहा है वो सही कर रहा है, तो उसके साथ आप लड़ेंगे तो शायद वो उसमें बदलाव नहीं आएगा जी। उसके साथ आप प्यार दिखाएंगे तो शायद वो सोचना शुरू करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दंगल जो फिल्म थी वो बच्चियों की कहानी थी कि किस तरह एक लड़की जो है लड़के से कम नहीं होती, बिल्कुल, और माँ बाप के लिए कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बच्ची हो या बच्चा, लड़का हो या लड़की। अब ये बात बहुत सारे हमारी ऑडियंस में हैं जो लोग पेट्रियार्कल सोच रखते हैं जी, पुरुष प्रधान सोच रखते हैं, और उन्होंने भी ये फिल्म देखी होगी जी। और मेरा ये दावा है कि नीतीश जी ने जो कहानी लिखी है, अब मेरी सोच अलग है, मैं नहीं मानता हूं कि लड़कियों के साथ ऐसा एक समानता होनी चाहिए या, लेकिन जब फिल्म के अंदर वो सीन आता है, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा कि महावीर फोगाट घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि पड़ोसी हैं और वो बड़े गुस्से में हैं कि उनके 2 बेटे पिट गए। जी जी, बहुत पावरफुल सीन है। और वो अपने ओमकार से कहते हैं कि तूने क्यों पीटा इसको? तो वो कहते हैं ताऊ जी मैंने तो नहीं पीटा, और उनकी वाइफ कहती है कि गीता बबीता ने मारा है। तो ये अपनी बच्चों की तरफ देखते हैं, एक 12 साल की, एक 14 साल की। अब वो इनोसेंट सी खड़ी हैं एकदम कोने में, उनको डर लग रहा है कि पापा जो है वो अब गुस्सा पिटाई होगी जी। तो वो खड़ी हैं और महावीर उनको देखते हैं कि इन्होंने मारा, तो वो गीता कहती है कि उसने मुझे ये कहा तो मैं तो चुप हो गई, उसने जब बबीता को वो कहा तो मुझसे रहा नहीं गया, हमने भी धर दिए 2। अब ये जब लाइन आप सुनते हैं इस बच्चे से जी, आपकी थिंकिंग कैसी भी होगी, आप कितने भी पेट्रियार्कल थिंकिंग होगी आपकी जी, ये मोमेंट में ये 2 लड़कियां आपका दिल जीत लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि यार बात तो सही है यार, ये इनमें भी बात है ऐसी, तो वो यू विन द पर्सन ओवर जी। यू कैन नॉट फाइट अ पर्सन, यू हैव टू विन द पर्सन ओवर, इज व्हाट आई स्ट्रांगली फील। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात ने कही। अब आप ही के इस सीक्रेट सुपरस्टार की एक फिल्म का जो एक गाना है मेरी अम्मी, पता नहीं आपने जिस ध्येय से भी लिखा होगा, लेकिन इस गाने को सुनने के साथ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। शायद हम सबके भीतर अपनी माँ को लेकर वो एक फीलिंग तो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सबसे एक गहरी हमारा सबसे गहरा रिश्ता मैं मानता हूँ जी, आम तौर पे सभी लोगों का अपनी माँ के साथ होता है, और इस फिल्म में भी वो बहुत ही गहरा रिश्ता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप ये फिल्म देखें, और हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे जी, आप अपनी माँ को ज़रूर साथ में लेके आइएगा। तो सीक्वेंसेस गाने के जो हैं, जिस तरह से वो आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और गिर जाती है वो जो खून से निकल जाती है, और फिर वो 2 कुल्फ़ी निकल के आती है। तो इस तरह की पिक्चराइजेशन को करना आपके लिए भी, ये सवाल आपके लिए भी है, आमिर के लिए तो ही, क्योंकि आखिरकार इन्होंने उसमें काफ़ी मदद की होगी, लेकिन इस तरह के सीक्वेंसेस को करना, बुर्का पहनकर अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सेंटिमेंटालिटीज़ आप कैसे लेकर आ रही थी? और स्क्रीन पर इसे दिखा पाना एक आसान काम नहीं है। एज एन एक्टर अगर आप पूछें तो क्योंकि मैं इससे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए जो मेरा मेथड है वो ये होता है कि मैं अपने हेड स्पेस में जाती हूँ और उससे जो रिलेटिव इमोशन होता है उसको लेके प्रेजेंट करती हूँ। तो मैं इस तरह करती हूँ। पर अम्मी जो गाना है मुझे इसीलिए मज़ा है क्योंकि मैं एकदम रियल कर रही थी, क्योंकि जो हमारी अम्मी इस फिल्म में बनी है, मैं उनके साथ मुझे हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, जो हम ऑफ स्क्रीन करते थे वो हम ऑन स्क्रीन कर रहे थे। नहीं, अगर कोई एक्चुअली कहे कि रियल लाइफ में वो आपकी अम्मी है तो शायद उसमें बहुत फर्क नहीं होगा। मुझे बहुत मजा आया जी, तो इसीलिए वो इतना रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि वो सच में भी ऐसा ही ऑफ सेट भी ऐसा ही रहता था। अद्वैत, जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है। आप इनके मैनेजर रहे हैं, अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आमिर खान की एक जो आपको लगता है कि थोड़ा ये सुधर जाते ना, ज़िंदगी आसान हो जाती? जब मैं इनके साथ काम किया करता था तो ऐसा कई बार हुआ कि वो हम जब वापस घर जा रहे थे या ऑफिस जा रहे थे
मैं गाड़ी में सो पड़ता था, बिकॉज आमिर सर इतने हार्ड वर्किंग हैं दैट समटाइम्स आई कुड नॉट कीप अप विद हिम। तो वो संडेज़ को भी काम करते हैं, वो 17-18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दिन के 8 घंटे सोते हैं, और वो 8 घंटे जब सोते हैं तो वो उठते ही फिर काम शुरू कर लेते हैं, और फिर काम करते 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 फिर जब सो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल हुआ करता था मेरे लिए, बट आज जब मैं सोचता हूँ कि उन दिनों के बारे में, तो आई वुड नेवर टेक अ डे ऑफ ऑन एनी ऑफ दोस संडेज, बिकॉज इतना सीखने को मिला। उन 18 घंटे काम करके, संडेज़ को काम करके, तो आई वुड नेवर चेंज दैट। बट बहुत हार्ड वर्किंग, और मैं काफ़ी बार सो गया काम पे, आई हैव टू एडमिट। आमिर, अगर आपकी फिल्मों की बात करें, आपकी रिपोजिटरी की बात करें, तो एंडलेस है। आप इतने कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, शायद कीर्तिमान का मतलब नहीं रह गया होगा आपके लिए। अगर दंगल की ही बात करें, प्यूर रिसर्च ने अभी पूरा एक रिसर्च पेपर किया और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक राइटअप छपा था। अच्छा। जो ये कहता है कि चाइना में आज तक इस तरह की कोई फिल्म लोगों ने देखी ही नहीं जो इतनी लंबी थी, जिसमें कोई इस तरह के एक्शन पैक सीक्वेंसेस या सुपर रियल या सररियल स्टफ नहीं था। जी जी जी। और यहाँ तक कि एक 15 मिनट के कमर्शियल ब्रेक के बाद भी लोग वो फिल्म देख रहे थे। 1300 करोड़ का बिजनेस आपका सिर्फ चाइना का रहा है। जी जी। भाई आपने क्या कमाल कर दिया दंगल के साथ? दरअसल कमाल मैंने नहीं किया, ये नीतीश जी की कहानी है, और जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, और महावीर फोगाट, गीता बबीता की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है जी कि यकीनन वो लोगों का दिल छू लेती है। और मेरा ये भी मानना है कि चीन में जो लोग हैं उनके जज्बाती सुर जो है वो हमसे काफ़ी मिलता जुलता है जी। और कई इश्यूज भी उनके कॉमन हैं। वहाँ पर भी फीमेल फीटिसाइड काफ़ी हद तक हो रहा था, अभी शायद हो रहा है। ये तमाम जो अवार्ड सेरेमनीज और तमाम चीज़ें होती हैं, आमिर खान आमतौर पर उस पर दिखाई नहीं देते। जी जी। अवार्ड्स आपके लिए मायने रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वरना आप नेशनल अवार्ड कभी नहीं लेते। जी जी। लेकिन ये सब कुछ जो होता है हमारे आसपास, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वाकई में वो असल ज़िंदगी है, या वो असल ज़िंदगी है जो आप जीते हैं? नहीं, दोनों ही असल हैं। देखिए, हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है, और हर आदमी के अपने दिल में अलग अलग चीज़ों के लिए अहमियत होती है, वैल्यू होती है। कुछ लोगों के लिए उन अवार्ड्स में बहुत अहमियत है, और ये अच्छी बात है जी। अब चूंकि मेरे मन में अहमियत नहीं है, तो मुझे फिर दूर रहना चाहिए, जो मैं ऐसे ही करता हूँ। हम जो आसपास आजकल समाज में देख रहे हैं, और ये सवाल मैं वापस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिससे मैंने शुरुआत की जी। हम मान रहे हैं कि आज हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बतौर देश हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम खुद अपनी ही सोच से परास्त भी होते हैं। हम खुद अपनी ही अवरोध और बाधाओं से पराजित भी होते हैं। क्यों है ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन? मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी भी है, कॉम्प्लेक्स देश है, और हम काफ़ी इस वक्त यंग भी हैं। हमें बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है, तो बदलाव भी आएगा, धीरे धीरे आएगा, और आ भी रहा है। बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में, और बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जो आप चाहते हो बिल्कुल। बहुत धन्यवाद।